नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी हम आपको सुना चुके थे कि सूर्यांशी और प्रियांशी किस तरह से पिकनिक मनाने गई थी और वो किस तरह से एक बर्फ़ के आशियाने में गई और वो किस तरह से हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। तो उनका सामना एक बर्फ़ के दानव से होता है, तो वो किस तरह से सामना करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में हम आपको सुनाएंगे। सूर्यांशी और प्रियांशी की तरफ बर्फ का दानव बढ़ता चला आ रहा था। उनके पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सूर्यांशी हंसते हुए, देख ले बहना, तेरी जिद का नतीजा। मना किया था, ये जगह सही नहीं है। अब दोनों भोजन बनेंगे इस खूंखार दानव के। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। प्रियांशी पीछे मुड़कर देखती है तो एक पत्ते लपेटे हुए जंगली इंसान, लंबे बाल और नाखून वाला खड़ा था। प्रियांशी को जोर से हंसी आ गई। ये देखो, अब ये आदि मानव हमारी जान बचाएगा, जिसका शरीर खुद संतुलन में नहीं है। सूर्यांशी बोली, चुप हो जा तू, पता नहीं तुझे वो इंसान नहीं जानवर है। गुस्सा आ जाएगा तो सबसे पहले तुझ पे अटैक कर देगा। बर्फ का दानव आगे बढ़ते हुए बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हिम पर्वत पर आने की और मेरे आशियाने में घुसने की। अब तुम दोनों मेरा भोजन बनोगी, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बर्फ का दानव जैसे ही अपने हाथ प्रियांशी की ओर बढ़ाता है, बघीरा बीच में आकर बोला, हे बर्फ के दानव, इस कमजोर पर हाथ क्या उठाता है? दम है तो मेरी शूरवीर सूर्यांशी को खा के बता। बर्फ का दानव बोला, दुष्ट मानव, मैं तुम तीनों को खाऊंगा, पर पहले तड़पा तड़पा के मारूंगा। अचानक से जोर से बर्फ का तूफान आता है, जिससे तीनों उड़कर दूर जाकर गिरते हैं। सूर्यांशी बोली, हम सबका भरता बना के मानोगे क्या? खत्म करो बघीरा इसे। बघीरा बोला, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। सूर्यांशी बोली, तो जा ना तू, कुछ कर इस हिम दानव का, वरना इसकी दावत बन जाएंगे और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। सूर्यांशी एक बर्फ का टुकड़ा बघीरा के सर पे मारते हुए, कोई काम का नहीं है तू, निकल यहाँ से भेड़िए। प्रियांशी भी टुकड़ा उसके सर पर मार देती है। सूर्यांशी सही कह रही है, कोई काम का नहीं है ये। बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस तेरे से, चला जा यहाँ से। बघीरा को अब गुस्सा आने लगा था। उसके पैरों के नाखून नुकीले और धारदार हो गए थे।
इंसानी चेहरे पर भेड़िए का खूंखार चेहरा आ गया था। पूरे शरीर पर चीते जैसे बाल और आंखों में नीली रोशनी। आदमखोर भेड़िए में बदलकर बर्फ के दानव पर हमला कर दिया, पर बर्फ के दानव के प्रहार से बगीरा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरा। अब बर्फ का दानव तेजी से बर्फ के टुकड़े के पीछे छिपी प्रियांशी और सूर्यांशी को अपने पैरों तले रोंदने के लिए आगे बढ़ गया। प्रियांशी बोली, ये रक्षा करने वाला था हमारी, जिसकी खुद जबरदस्त पिटाई हो रही है। सूर्यांशी हंसते हुए, अरे मेरी भोली बहन, अभी उसका गुस्सा देखा ही कहाँ है तूने। उसका गुस्सा ही उसकी ताकत है। थोड़ी देर रुक और देखती जा तू। बगीरा का गुस्सा और बढ़ गया। अब उसकी काली शक्तियाँ और अधिक बढ़ चुकी थीं। अब बगीरा की लंबाई बढ़ती गई। हिम दानव जितना विशालकाय हो गया। बगीरे के एक पंजे के वार से बर्फ के दानव का सर अलग होकर दूर जा गिरा। इसी तरह एक एक करके बगीरे से बर्फ के दानव के टुकड़े करके जमीन पर पटक दिए और पंजे से मुंह से तीव्र ज्वाला निकालते हुए उन सभी अंगों को पिघलाकर पानी बना दिया। बगीरा वापस से इंसान के रूप में आ गया और सूर्यांशी के पास जाकर बोला, तुम ठीक हो राजकुमारी? सूर्यांशी बोली, धन्यवाद बगीरा, तुम जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। पहले तो हम दोनों की पिटाई करवाई, बाद में उस पर हमला किया। वो तो अच्छा हुआ प्रियांशी ने कुछ सोच में उपाय खोज लिया। वैसे शिवा नाम बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। जब भी जरूरत पड़ती आ ही जाते हो। प्रियांशी बगीरे के गले लगते हुए, मुझे तुम्हारे बारे में जीजा शाह ने बताया था, तुम सच्चे जानवर हो। बगीरा बोला, क्या बोली? मैं सिर्फ अपनी दोस्त सूर्यांशी के लिए आया हूँ और मुझे तेरी झूठी तसल्ली की ज़रूरत नहीं है। खैर मुझे ये बताओ राजकुमारी, तुम इस हिम पर्वत पर क्या कर रही थी? सूर्यांशी बोली, कैसे बताऊं तुम्हें कि इसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस गई। कुछ दिन पिकनिक मनाने आए थे, फिर ये हिम दानव मिल गया, पर अब तुम काफ़ी दिनों बाद मिले हो। अब तो मैं तुम्हें अपने राजमहल जाकर ही रहूंगी और वहीं रहना मेरे पास सच्चे दोस्त और अंगरक्षक बनकर। बगीरा बोला, मैं राजमहल नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आया तो मैं हानि पहुंचा सकता हूं सबको। गलती से तुम्हारे पिताश्री चपेट में आ गए तो? प्रियांशी बोली, जीजा शाह रहने दो ना, जब उसका मन नहीं है तो। वैसे भी जानवरों की जगह जंगल में है, महलों में नहीं। सूर्यांशी बोली, जवान को लगाम दो राजकुमारी, कहीं ऐसा ना हो हमें आपकी तौहीन करनी पड़ जाए। अभी इसी वक्त बगीरा से माफ़ी मांगो। प्रियांशी
नज़र झुकाते हुए, सॉरी भेड़िया जी, माफ़ करना हमें। बघीरा बोला, ठीक है, माफ़ किया। वैसे भी मैं तुम जैसी लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता। प्रियांशी गुस्से में लाल पीली होते हुए, रुक, अभी बताती हूँ। कुछ दूर जाकर बर्फ के गोले बनाकर बगीरे को मारने लग जाती है। बगीरा पिटता रहता है और वो बर्फ के गोले बनाकर प्रियांशी की तरफ फेंकता है। प्रियांशी कहने लगी, तू बहुत ही बदतमीज है। बगीरा हंसते हुए, एक फूंक मार दूंगा तो यहीं से उड़ जाएगी कहीं। सूर्यांशी बोली, अब शांत हो जाओ दोनों, मैं जा रही हूँ रथ की तरफ और तुम दोनों सुलह करके आ जाना। सूर्यांशी हिम पर्वत से उतरते हुए रथ की ओर कदम बढ़ा देती है। इधर मुगल सम्राट जलाल खान को काफ़ी दिनों से फैजल की तरफ से कोई सूचना नहीं आई थी। मुगल सम्राट अपने दरबार में इधर उधर बेचैन हो रहे थे। तभी मंत्री हामिद अंसारी बोले, क्या हुआ सम्राट, आप चिंतित कैसे हैं? जलाल खान बोले, हमारे विश्वास पात्र फैजल को गए हुए काफ़ी महीने हो गए। उनका कोई ना तो समाचार आया। आखिर क्या चल रहा है सोनपुर में? हमें लगता है विक्रम सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया है, अपना सैनिक बना लिया है। मंत्री हामिद बोले, ऐसा है तो सम्राट, फैजल अब सोनपुर और उनके लोगों की रक्षा करेगा ना कि हमारी जासूसी करेगा? उसको मौत के घाट उतार देना ही उचित होगा। इधर फैजल सैन्य कक्ष में चैन की नींद सोते हुए सोचता है, पता नहीं ये युद्धों में क्या रखा है। दुर्ग जीतना मारना सब फालतू की चीजें हैं। फैजल उठकर मटके से पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद उस पर गहरे विष का प्रभाव होता है और मुंह से झाग निकलने के साथ साथ ही पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वहीं तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। तभी सेनापति विक्रांत सैन्य कक्ष में प्रवेश करता है। कौन था इस षड्यंत्र के पीछे? क्या सेनापति विक्रांत खोज पाएगा फैजल की मौत की वजह? तो दोस्तों, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो कृपया उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।